विद्यार्थियों, आपका एजुकेशन डोर पर स्वागत है। पिछले वीडियोस में हमने संज्ञा और सर्वनाम पर चर्चा की थी। आज हम विशेषण के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है विशेषण। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। इसे हम उदाहरण द्वारा समझते हैं। मोटा आदमी दौड़ रहा है, दो बच्चे खेल रहे हैं, मैदान में कुछ घोड़े हैं, वह मीनार ऊंची है। तो देखिए, मोटा आदमी, दो बच्चे, कुछ घोड़े, वह मीनार। यह आदमी, बच्चे, घोड़े तथा मीनार संज्ञा है। इनसे पूर्व आए मोटा, दो, कुछ और वह शब्द संज्ञा शब्दों की विशेषता बता रहे हैं। अतः मोटा, दो, कुछ, वह शब्द विशेषण हैं। तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। जैसे काला घोड़ा, ऊंचा पर्वत, हरा पत्ता, लाल गेंद, नीला आसमान, गहरा सागर। इन वाक्यों में आए काला, ऊंचा, हरा, लाल, नीला तथा गहरा शब्द क्रमशः घोड़ा, पर्वत, पत्ता, गेंद, आसमान और सागर की विशेषता बता रहे हैं। ये विशेषण हैं। अब हम विशेषण के बारे में पढ़ रहे हैं कि भाई ये विशेषण कहलाते हैं। विशेष्य क्या कहलाते हैं? तो देखिए, जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है वे विशेष्य कहलाते हैं। अभी अपने पढ़ा था काला घोड़ा, तो काला रंग है, तो ये तो क्या है? विशेषण है। विशेष्य कौन है? किसकी विशेषता बता रहे हैं? घोड़े की। तो जिन शब्दों की विशेषता बताई जा रही है, बताने वाले शब्द तो विशेषण है, जिनकी विशेषता बताई जा रही है वे शब्द विशेष्य कहलाते हैं। विशेषण के भेद। विशेषण शब्दों के 4 भेद होते हैं। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। तो ये 4 मुख्य भेद हैं इनके। पहला भेद है गुणवाचक विशेषण। तो देखिए, गुणवाचक किस विशेषण किसे कहते हैं, इसके अंतर्गत क्या आता है। कुछ विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम के रूप, रंग, गुण, दोष, भाव, अवस्था, दशा आदि का बोध कराते हैं। ये सभी गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। तो भाई संज्ञा या सर्वनाम है, उनका भाई उनके बारे में अपने को बताएंगे, उनका रूप रंग कैसा है या उनमें गुण कैसे है, दोष है, उनके भाव या अवस्था के बारे में हमको जानकारी देंगे। जैसे काला घोड़ा तेज दौड़ा। तेज दौड़ा है काला घोड़ा, घोड़े का रंग कैसा है? काला, तो हमें रंग के बारे में बता रहे हैं। मोटा लड़का गिर पड़ा, तो लड़का कैसा है? मोटा। यहाँ आया काला घोड़ा, सब घोड़े का रंग बता रहा है, काला शब्द। मोटा शब्द लड़के का आकार बता रहा है। अतः काला तथा मोटा गुणवाचक विशेषण है। कुछ गुणवाचक विशेषण इस प्रकार हो सकते हैं, जैसे अपन देख रहे हैं। पहला गुण दोष। गुण दोष भला, बुरा, सच, झूठा, दुष्ट, उदार, आलसी, पवित्र, शांत आदि। रंग देखिए, सफ़ेद, हरा, काला, पीला, धुंधला, चमकीला, मटमेला आदि। दशा अवस्था बलवान, पतला, अमीर, गरीब, भारी, सूखा, घना, नया, रोगी आदि। आकार में देखिए, बड़ा, गोल, लंबा, छोटा, त्रिकोण, नुकीला, चपटा, मोटा आदि। स्थान ऊंचा, गहरा, नीचा, भीतरी, बाहरी, शहरी, भारतीय, चीनी, मराठी आदि। काल प्राचीन, नवीन, आधुनिक, सायकालीन, गत, अगला, भूत, वर्तमान आदि। ये समय। स्वाद, गंध, खुशबू है ना, स्वाद कैसी है, उसकी खुशबू कैसी है। खट्टा, मीठा, तीखा, नमकीन, स्वादिष्ट, सुगंधित, बदबूदार आदि। स्पर्श भाव कोमल, अब छूने से अपने को क्या भाव हो रहा है? कोमल, कठोर, पूजनीय, सुखी। सिर्फ छूना, शरीर का छूना ही नहीं होता, अपन महसूस करना भी है ना। कोमल, कठोर, पूजनीय, सुखी, सत्यनिष्ठ, मान्य, स्मरणीय आदि शब्द। गुणवाचक विशेषण शब्दों का प्रयोग। अभिमन्यु वीर बालक है, वीरता बालक की विशेषता बता रही है अभिमन्यु की। ये गुलाब लाल पीले हैं, रंग। सुधा बहुत आलसी है, गुण है उसका। तीर बहुत नुकीला है, यह पौधा हरा है। पुल अत्यंत चौड़ा है। यहाँ आए वीर, लाल पीले, आलसी, नुकीला, हरा तथा चौड़ा। ये शब्द गुण संबंधी विशेषता को बता रहे हैं, अतः ये गुणवाचक विशेषण है। विशेषण का दूसरा भेद है संख्यावाचक विशेषण। जो विशेषण शब्द विशेष्य की संख्या संबंधी विशेषता बताते हैं, काउंटिंग है ना, उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। गणना आएगी। देखिए, कमरे में एक पंखा है, कितने पंखे हैं? एक। दरवाजे पर 2 गमले रखे हैं।
कक्षा में बहुत बच्चे हैं। टोकरी में 1 दर्जन केले हैं। यहाँ आए 1 2 बहुत 1 दर्जन। विशेषण शब्द क्रमशः पंखा, गमले, बच्चे तथा केले की विशेषता अर्थात संख्या बता रहे हैं। तो जो विशेषण शब्द विशेष्य की संख्या संबंधी विशेषता का बोध कराते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं। पहला भेद है निश्चित संख्यावाचक, दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो देखिए निश्चित संख्यावाचक विशेषण क्या होता है? जो विशेषण शब्द विशेष्य की निश्चित संख्या का बोध कराए, फिक्स बताए कि हाँ इतना है ना, उस संख्या को अपने को बता रहा है, उन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 1 गिलास, भाई गिलास की संख्या बता रहा है, गिलास कितनी है? 1। 2 लड़कियाँ, 4 गेंद, 40 बच्चे। तो देखिए ये गिलास, लड़कियाँ, गेंद, बच्चों की ठीक अपने को गिनी हुई संख्या बता रहे हैं। तो 1 2 3 20 50 100 संख्या है ना, आधा, पौना, सवा, डेढ़, पहला, दूसरा, तीसरा, दुगुना, तिगुना, चौगुना, सौगुना, हर एक, प्रत्येक, हर तीसरे, हर 10वां। इस प्रकार की जो शब्द है वो हमें निश्चित संख्या का बोध करा रहे हैं, इसलिए ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। तो संख्यावाचक विशेषण का पहला भेद हमने पढ़ा निश्चित संख्यावाचक विशेषण। दूसरा भेद है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जो विशेषण शब्द विशेष्य की संख्या संबंधी विशेषता का निश्चित रूप से बोध नहीं कराते वे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे पेड़ पर कुछ आम लटक रहे हैं, टोकरी में थोड़े सेब हैं, कमरे में बहुत कुर्सियां हैं, कई बच्चों को इनाम मिले। तो देखिए कुछ, थोड़े, बहुत, कई, तो ये हमें फिक्स संख्या नहीं बता रहे, निश्चित संख्या का बोध नहीं करा है, इसलिए हम इसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। तो देखिए यहाँ आए कुछ, थोड़े, बहुत तथा कई विशेषण शब्द क्रमशः आम, सेब, कुर्सी और बच्चों की निश्चित संख्या नहीं बताते, अतः ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। विशेषण का तीसरा भेद है परिमाणवाचक विशेषण। देखिए पहले हम जो दूसरा भेद हमने पढ़ा था वो संख्या थी, काउंटिंग है ना। तीसरा भेद है परिमाण। परिमाण का मतलब होता है माप तोल, है ना, गणना, माप तोल से। तो देखिए जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की माप तोल, परिमाण संबंधी विशेषता का बोध कराते हैं वे परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे मेज 2 मीटर लंबी है, तो ये देखिए माप तोल है कि कितने मीटर लंबी है? 2 मीटर लंबी। दूध वाला 1 लीटर दूध लाया। बगीचे में थोड़ा पानी जमा है, हलवाई ने कुछ मिठाइयाँ बनाई। तो देखिए यहाँ आए 2 मीटर, 1 लीटर, थोड़ा, कुछ शब्द क्रमशः मेज, दूध, पानी और मिठाइयों की मात्रा तथा माप संबंधी विशेषता बता रहे हैं। ये परिमाणवाचक विशेषण है। परिमाण का अर्थ है माप तोल। तो देखिए ऊपर आए परिमाणवाचक विशेषण कुछ शब्द तो निश्चित माप तोल बता रहे हैं तथा कुछ नहीं बता रहे हैं। इसी आधार पर परिमाणवाचक विशेषण के 2 भेद कर रखे हैं। जैसे हमने संख्यावाची के पढ़े थे, 2 भेद है, निश्चित और अनिश्चित। उसी प्रकार परिमाणवाचक विशेषण के भी पुनः 2 भेद किए रखे हैं, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जो परिमाणवाचक विशेषण शब्द निश्चित मात्रा बताएं उन्हें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। ये विशेषण शब्द मात्रा का सही बोध कराते हैं, सही ज्ञान कराते हैं। 1 लीटर दूध, 10 मीटर कपड़ा, 1 किलो चीनी, 5 लीटर तेल। यहाँ सभी वस्तुओं की मात्रा तथा माप निश्चित है, अतः दूध, चीनी, कपड़ा तथा तेल संज्ञा शब्दों के साथ निश्चित परिमाणवाचक विशेषण लगा है। इसका दूसरा भेद है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जो परिमाणवाचक विशेषण शब्द विशेष्य की निश्चित मात्रा नहीं बताते उन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे जग में ढेर सारा शरबत है, डिब्बे में बहुत तेल पड़ा है, मैंने थान में से थोड़ा कपड़ा लिया, गिलास में थोड़ा पानी है। तो देखिए यहाँ शरबत, तेल, कपड़ा तथा पानी के साथ ढेर सारा, बहुत, थोड़ा विशेषण शब्द आए हैं। तो ये विशेषण शब्द विशेष्य की निश्चित मात्रा नहीं बताते, अतः ये अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। तो देखिए बहुत, अधिक, जरा, तनिक, इतना, उतना, थोड़ा, ज़्यादा
आदि भी इसी प्रकार के विशेषण शब्द हैं। विशेषण का चौथा भेद है सार्वनामिक विशेषण। जो सर्वनाम शब्द विशेषण की तरह संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे वह घर बड़ा है, यह फूल सुंदर है, यह पेंसिल मेरी है, वह साइकिल हमारी है। इन वाक्यों में आए वह और यह शब्द सार्वनामिक विशेषण है। तो हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था यह और वह शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। अब ये सर्वनाम शब्द हैं परंतु विशेषता बता रहे हैं, है ना। तो ये देखिए यह और वह ये क्रमशः घर, फूल, पेंसिल, साइकिल की विशेषता बता रहे हैं, अतः इन्हें संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। तो हमने चारों विशेषण के बारे में पढ़ा। विशेषण किसे कहते हैं, इसके कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं, अभी हमने पढ़ा। अब देखिए विशेषण की अवस्थाएं होती है ना। विशेषण के बारे में हम पता चलता है कि विशेषण की कितनी अवस्थाएं हैं। तो 3 अवस्थाएं विशेषण की होती है। पहली अवस्था है मूल अवस्था, दूसरी उत्तरावस्था, तीसरी उत्तमावस्था। मूल अवस्था, जब एक ही व्यक्ति, प्राणी या वस्तु के गुण प्रकट किए जाए तो उसकी तुलना किसी अन्य के साथ न हो, तो वह विशेषण की मूल अवस्था है। जैसे यह आम बहुत मीठा है, उसकी किसी से तुलना नहीं हो रही, उसकी विशेषता बता रहे हैं, तो ये मूल अवस्था है इसकी। वह पेड़ बहुत ऊंचा है, किसी से तुलना नहीं की जा रही है। दूसरा भेद है उत्तरावस्था। जब 2 व्यक्तियों, प्राणियों या वस्तुओं में विशेषता संबंधित तुलना की जाती है तो वहाँ 2 विशेष्य होते हैं, इसे विशेषण की उत्तरावस्था कहते हैं। देखिए यह चित्र उससे श्रेष्ठतर है, तो तुलना की है भाई, उससे भी ये श्रेष्ठ है। रेणु शीला से अधिक कमजोर है, तो तुलना करके बताया जा रहा है। ये तो 2 चीज़ों के बीच में तुलना हो रही है, तो ये उत्तरावस्था में होता है। तीसरी विशेषण की अवस्था है उत्तमावस्था। उत्तम, जो सबसे है ना उत्तम हो। तो जब 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों, प्राणियों या वस्तुओं में से किसी की अधिक विशेषता का निर्धारित किया जाता है, भाई ये सबसे उनमें अधिक है ना, सर अच्छा है ज़्यादा, तो यहाँ विशेषण की उत्तमावस्था होती है। इसमें शब्द के अंत में तम जुड़ता है, यह सबसे सब में सर्वाधिक अधिक शब्द आते हैं। जैसे यह निबंध श्रेष्ठतम है, तम शब्द आया भाई सबसे श्रेष्ठ है। मोहन सबसे शक्तिशाली है। तो इस प्रकार विशेषण की ये 3 अवस्थाएं होती हैं। तो अब हम प्रविशेषण के बारे में भी जानकारी लेते हैं। आपने कहीं सुना होगा विशेषण तो होता है, फिर प्रविशेषण क्या होता है। तो प्रविशेषण क्या होता है कि विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, और कुछ शब्द क्या होते हैं कि विशेषणों की भी विशेषता बताते हैं, उन्हें हम प्रविशेषण कहते हैं। जैसे देखो अपन ने यदि पढ़ा राधिका होशियार है, तो होशियार है तो राधिका की विशेषता है, होशियार क्या है उसकी विशेषण है उसका, है ना। और यदि ये कहा जाए राधिका बड़ी होशियार है, तो होशियार में भी कैसी है, बड़ी, तो होशियार की भी विशेषता बता रही है, तो ये विशेषण की भी विशेषता बताता है। तो देखिए राधिका बड़ी होशियार है, लोमड़ी बहुत चतुर है, यह जगह जरा कम है, पिताजी बिल्कुल स्वस्थ है। इन वाक्यों में आए बड़ी, बहुत, जरा और बिल्कुल शब्द होशियार, चतुर, कम तथा स्वस्थ जो विशेषण शब्द है इनकी विशेषता बता रहे हैं। अतः बड़ी, बहुत, जरा और बिल्कुल प्रविशेषण शब्द हैं। जो विशेषण शब्द विशेषणों की भी विशेषता बताते हैं वे प्रविशेषण कहलाते हैं। तो अगर आपको समझ आया हो तो लाइक करो और सब्सक्राइब भी करो। अगर आपको समझ नहीं आया, आपको अपना कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं, और अगली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, और हमारी संज्ञा और सर्वनाम वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप उनको भी देख सकते हैं। धन्यवाद।